हर हर महादेव दोस्तों। जब मैं पहली बार क्लूज नपोका पहुंचा तो सच कहूँ तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी। ये उन शहरों में से नहीं है जिनका नाम हर ट्रैवलर की लिस्ट में आता है। बट द मोमेंट आई स्टेप इनटू द ओल्ड सेंटर, समथिंग फेल्ट डिफरेंट, नॉट लाउडर, नॉट ग्रैंडर, जस्ट डीपर. This city doesn't try to impress you instantly, it kind of unfolds. And the more you walk, the more you realize you are not just walking through streets, you are walking through layers of time. The first place I ended up was Piazza Juneri. No map, no plan, it just pull you in. It's a big open square. अभी तो यहाँ सुबह का टाइम है, पर यहाँ पर चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, कुछ वैसे बातें करते हैं, और कहीं दूर आपको एक म्यूजिशियन अपना म्यूज़िक प्ले करता हुआ सुनाई देता है। ठीक है, मतलब ये आज से नहीं, मतलब ये मध्यकाल से इस शहर का केंद्र रहा है। इसी जगह पर बाजार लगे, यहीं बड़े फैसले हुए थे, और यहीं इसी जगह पर इतिहास बदला था रोमानिया का। 1918 में जब ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया में शामिल हुआ, तब इसका नाम यूनियन स्क्वायर रखा गया। आज यहाँ लोग आराम से बैठते हैं, लेकिन इस ज़मीन ने इतिहास को बदलते देखा है। तो दोस्तों, किसी भी शहर को समझना हो ना, तो उसके सेंटर से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है यूनियन स्क्वायर। तो हमारा आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसे पियाज़ा यूनिरी भी कहते हैं। ठीक है, at some point you stop walking because something forces you to look up. Right in front of you stand Saint Michel's Church. And it is not just a church, it is one of those buildings that quietly dominates everything around it. Construction started in 14th century, and you can actually feel that age. Not in a broken and ruined way, but in a solid, survived everything kind of way. Its tower rises about 80 meters, and no matter where you stand in the square, it kind of watches over you. You realize something simple but powerful. This building was already old when most modern city didn't even exist yet. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस चर्च की, जो आपको पीछे एक काफ़ी विशाल और गोथिक स्टाइल में चर्च दिखाई दे रहा है। ये 14वीं सदी में बना था और इसकी ऊंचाई लगभग 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ चर्च के सामने एक मूर्ति है जिसे हर कोई देखता है, लेकिन हर किसी को इसकी कहानी नहीं पता। यह है मिथियस कॉर्बन, हंगरी के महान राजाओं में से एक।
And here's the part I found fascinating. He wasn't just connected to this place, he was born here in Cluj in 1443. So this isn't just a random historical monument, it's more like the city quietly saying, somebody important started right here. जिस शहर में आज हम खड़े हैं ना, जिस ज़मीन पर आज हम खड़े हैं, कभी वहाँ पर हंगरी के एक महान शासक हुए थे, मतलब मिथियस कोर्विन्स, ठीक है। तो मतलब उनकी जो मूर्ति है आज भी आपको मतलब यहाँ पर देखने को मिलती है, मिथियस की, ठीक है। तो इसका इतिहास मतलब देखा जाए तो काफ़ी पुराना भी है और अभी भी मतलब 2000 साल पहले की जो बस्ती थी तो अभी भी उसके निशान मतलब उसके निशानियाँ आपको मिल जाएगी यहाँ पर इस शहर में। दोस्तों बाद में मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने इस शहर को देखने का मेरा नज़रिया बदल दिया। यहाँ इस ज़मीन के नीचे 2000 साल पुराने नपोका शहर के अवशेष अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। What we can say, same place, different world. Around 2nd century, this was a Roman settlement, organized trade, military presence. Now, cafe, conversation, Wi-Fi, and somehow both versions of this city feel real at the same time. You don't see the ruin everywhere, but once you know they are there, you walk differently. क्लूज, जिसे पहले क्लाउंसबर्ग के नाम से भी जाना जाता था, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, ठीक है। और यहाँ पर आज भी लगभग 2000 साल पुरानी बस्तियों के निशान आज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक रोमन साम्राज्य का एक काफ़ी बड़ा शहर था जिसका नाम था नपोका। क्लूज की सबसे खास बात है यहाँ का मिक्स्ड बैलेंस्ड टेक्सचर। मतलब एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे गोथिक और बैरोक इमारतें जो आपको सदियों के पीछे ले जाती है, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स, लैपटॉप, नाइट लाइफ और एनर्जी हर जगह देखने को मिलेगी। This is one of Romania's biggest university city, so the average age feels younger than the building around it. And then there's Untold Festival. Every year, this quite historical city turns into one of the Europe's major electronic music destination. Same square, same street, just a completely different rhythm. दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सिटी को रोमानिया की ट्रेजर सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। बट ये जो ट्रेजर है वो कोई गड़ा सोना नहीं है, मतलब आईटी सेक्टर की वजह से इस सिटी को रोमानिया की ट्रेजर सिटी बोला जाता है, क्योंकि इस सिटी में आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। क्लूज में प्रति व्यक्ति आईटी सेक्टर की संख्या सिलिकॉन वैली जितनी है। यहाँ की लगभग 25% से भी ज़्यादा जो जहाँ के 25% से भी ज़्यादा लोग हैं जो वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। और यूआई पाथ जैसी बड़ी कंपनी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो देखा जाए तो इस सिटी में संभावना ये बनती है कि मान लीजिए अगर कभी आप किसी बार में बैठकर बियर पी रहे होंगे ना,
तो आपके साथ वाला जो व्यक्ति बैठा होगा वो शायद किसी ना किसी बड़ी रोबोटिक्स कंपनी का कोड लिख रहा होगा। When I left Cluj-Napoca, I didn't feel like I had seen a city. It felt more like I had understood a timeline. ये शहर आपको चौंकाता नहीं है, ये आपको समझ में आता है धीरे धीरे, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। मतलब ये शहर बस अपने अतीत के लिए ही खास नहीं है, मगर अपनी आज की खूबसूरती के साथ अपने अतीत को लेकर चलना, ये इस शहर की खास बात है।